हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से और आप कमरे की हालत देख सकते हैं। चारों तरफ कपड़े फैले हुए हैं। भगवान की पूजा का सामान जो है मैंने पूरा अभी जो है ना मंदिर खाली किया था सफाई करने के लिए, वो सारा कुछ नीचे रखा हुआ है। तो बस अभी मैं सफाई में लगी हूँ। सावन का आखिरी सोमवार है और इस बार का सावन कैसे बीत गया मुझे तो पता भी नहीं चला, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोग को बताया था कि तबीयत ख़राब हो गई थी, टाइफाइड हो गया था मुझे। इस वजह से जो पूरा महीना है ना कैसे बीता, मैंने कोई व्रत ये सब सोमवार का कुछ भी नहीं किया। तो आखिरी सोमवार था और आज मुझे मंदिर की सफाई करनी बहुत ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि आज रुद्राभिषेक कराने वाले हैं शाम के समय में। तो बस सोचा कि लगे हाथ मंदिर की सफाई भी कर लेती हूँ। तो सारा ड्रॉर ये सब नीचे से खाली करके अच्छी से साफ़ कर दिया था और भगवान की फ़ोटोएं वगैरह हटा के उनको अच्छी से पोंछ के और दूसरा कपड़ा ये सब बिछा दिया है और भगवान को दोबारा से बिठा के आरती पूजा मैंने कर ली थी। और अब ये धीरे धीरे मैं जो है ना नीचे का जो बचा हुआ काम है वो पूरा कर रही हूँ। तो ड्रॉर ना काफ़ी गंदे हो गए थे, क्योंकि आपको पता है मंदिर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें रखते हैं पूजा पाठ की, ऑयल ये सब रखते हैं, घी रखते हैं। अगर नीचे में कुछ लाइनिंग नहीं बिछी रहती है ना तो चिकनाई की वजह से और भी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं जो है ना अभी जो है मंदिर को पोंछ चुकी हूँ अंदर से बाहर से। जैसे ही सारी फ़ोटोएं हटाई थी उसी टाइम पे मैं कुछ नहीं है मंदिर को विम जो जेल आता है ना लिक्विड का, उसी से ही साफ़ करती हूँ। गुनगुने पानी में उसे भिगो करके मतलब डाल के और फिर जो है अच्छी से मंदिर को पोंछ देती हूँ। फिर साफ़ पानी से 2-3 बार पोंछ के सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो मंदिर एकदम जो है ना चमक जाता है। और वाइट कलर है, थोड़ी सी भी गंदगी होती है ना तो तुरंत दिखाई देने लग जाती है, ये एक अच्छी चीज़ है। तो आपको थोड़ी सी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। किसी और कलर का आपका मंदिर है या फिर आपका मंदिर मार्बल का है तो अलग तरीके से फिर आपको उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग बिछाने के बाद में जितने भी डब्बे अब्बे थे, शीशियाँ थी, सबको मैंने एक एक करके जो है ना कपड़े से पोंछ लिया था। मंदिर में बहुत सारी चीज़ें होती है पूजा के टाइम में हमें जो लगती है, वो मैं सारा कुछ ट्रांसपेरेंट डब्बे में रखती हूँ, क्या तो कांच की या फिर प्लास्टिक की। तो क्या है आसानी से पूजा करते टाइम जो है ना चीज़ें दिख जाती है। बहुत सारी जो है इत्र की शीशियाँ रहती है जो कि हम भगवान को लगाते हैं, वो सारा कुछ। तो हम चीज़ों को ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके जब रखते हैं ना अपनी नज़र के सामने, तो पूजा करते टाइम हमें कोई भी चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सब कुछ सामने ही मिलता है। जो सामान मुझे है ना पूजा में डेली लगता है, उन सामान को क्या करती हूँ मैं, उन सारी बॉटल्स वगैरह को जो है आगे रख लेती हूँ और जिनको मुझे यूज़ नहीं करना है उनको मैं थोड़ा पीछे की तरफ रखती हूँ। इससे क्या है कि मुझे पूजा के टाइम पे बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है ना 2 ट्रे ये बिस्किट्स में आई थी, जो हम कुकीज़ लेके आते, तो मैंने फेंका नहीं था, उसी में ही सारा सामान मैंने लगा दिया ताकि चीज़ें फैले नहीं। ये सारी इत्र की शीशियाँ हैं जो कि हम भोले बाबा को लगाते हैं, लक्ष्मी को लगाते हैं और मेरे लड्डू गोपाल को भी मैं कभी कभी लगा देती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो वो सब रखा है, चंदन रखा हुआ है, लौंग रखी है इधर, ये देखिए जौ है, फिर ये जो है धूप की जो धूना होता है ना वो है, इसमें घी है और गुलाल है, मोली है, चंदन है, माला फेरने वाली है, जो दिए एक्स्ट्रा के हैं वो सब रखे हुए हैं। तो मंदिर की सफाई करने के बाद अब बारी आती है ये जितने भी कपड़े हैं इनको एक जगह इकट्ठा करके रखने की। कुछ टेबल पे रखे हुए हैं इसके, कुछ चेयर पे रखे हुए हैं। और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे लंच भी बनाना था, तो मैंने क्या किया, एक बेडशीट में सारे कपड़े इस तरीके से पोटली बांध के जो है ना दूसरे रूम में रख दिया है। और इस एरिया को मैं एकदम जो है ना क्लीन कर दूँगी, मतलब कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा का सामान नहीं रहेगा, क्योंकि अभी पूजा होगी यहाँ पे तो और भी चीज़ें पूजा का सामान जो है फैलेगा। हवन भी इसी रूम में होने वाला है। तो कपड़े वपड़े सारे हटा दिए हैं मैंने। और मैं नहा चुकी थी ना तो मुझे ना मन कर रहा था कि मैं बैठ के पोछा ना लगाऊं, लेकिन फिर खड़े खड़े लगा नहीं, मतलब उतनी ज़्यादा गंदगी उठ नहीं पा रही थी, मुझे बैठ के ही लास्ट में लगाना पड़ा। तो रूम भी अच्छी से क्लीन हो गया था। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। ये हवन कुंड है, इस बार ये हवन कुंड
ख़रीद के ही ले आए, क्योंकि क्या है ना, हर बार जब पूजा होती थी ना, तो जैसे लास्ट में हवन होता था और पंडित जी जितनी देर में भोजन करते थे और उनके जाने का टाइम होता था, उतनी देर में जो है ना हवन जो है ना ठंडा नहीं होता था, मतलब आग ठंडी नहीं होती थी। और फिर वो क्या करते थे, किसी थाली ये सब में सारा कुछ पलट के अपना हवन कुंड ले जाते थे, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आते थे। तो हम उन्हें ये भी नहीं कह सकते थे कि आप बाद में आके ले जाना या हम पहुंचा देंगे। इसलिए इन्होंने सोचा कि इस बार हम अपना खुद का ही ले आते हैं। और पूजा का सामान आपके पास अगर घर में रहता है ना, तो वो काम ही आता है, आपको किसी से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस बार हवन कुंड बहुत सुंदर लेकर के आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। पंडित जी भी जब पूजा कर रहे थे ना, हवन कर रहे थे, तो उन्होंने भी बोला कि आपने बहुत सुंदर हवन कुंड लेके आया है। और यहाँ पे ये जो बाल्टी है स्टील वाली, ये भी मैंने जो है मांज ली है, क्योंकि इसमें जो है हम जल भर के रखने वाले थे। और फिर कुछ सामान था जो कि मुझे मंगाना था। कभी कभी क्या होता है ना कि गृहस्थी है, कुछ ना कुछ कम बेसी लगा ही रहता है, कुछ चीज़ें रह जाती है किचन में। तो रिफ़ाइंड मेरे पास रह गया था, और कुछ मिश्री मुझे चाहिए थी पूजा के लिए, क्योंकि भोले बाबा को चीनी, मिश्री, गुड़ ये सारी चीज़ें भी चढ़ती है। तो मैंने एक जो है ना ब्लिंकिट से अभी मिश्री मंगवाई, एक पैकेट रिफ़ाइंड ऑयल, और एक मैंने छोटी बॉटल मंगा ली थी घी की। मुझे लग रहा था कहीं घी कम ना पड़ जाए, पहले से लाया हुआ था, लेकिन फिर ये अमूल का छोटा सा काओ घी मंगा लिया था। दूसरा ये कटिंग वाली मिश्री मंगाई थी, छोटी सी ही पैकेट है ये, और ये शायद कुछ 11 रुपए की आई थी। तो फिर एक ये मंगा ली थी। पूजा में मिश्री लगती है, भगवान को भोग भी लगता है मिश्री का, और एक रिफाइंड ऑयल। तो बस ये सारी चीज़ें मंगाई थी। आयन चला गया था स्कूल अपने टाइम पे, मैंने उसे जो है आज मैक्रोनी बना के दी थी, और हम लोगों का फास्ट था। और मेरे दिमाग में सफाई करते टाइम ये भी चल रहा था कि उसके स्कूल से आने से पहले पंडित जी के आने से पहले मैं सारा खाना रेडी कर लूँ। तो मैंने एक तरफ फटाफट से जो है ना दोनों सब्जी बना ली थी, पनीर की और मिक्स वेज की, और दूसरी तरफ खीर चढ़ा दी थी। आटा लगाया था अजवाइन नमक की पूड़ी बनाने के लिए। बस रिफ़ाइंड का वेट कर रही थी कि जैसे ही जो है रिफ़ाइंड आ जाएगा ना, तो फिर मैं फटाफट से पूड़ियाँ उतार लूँगी। तब तक अयन भी स्कूल से आ चुका था, वो लगा रहा था भगवान के भोग की थाली, और मैं यहाँ पे पूड़ी उतार। आज का दिन इतनी जल्दी में भागा है ना, मतलब 3 कैसे बज गए पता भी नहीं चला। अयन को जैसे ही खिलाया तब तक पंडित जी आ चुके थे, और फिर पूजा की तैयारी की। तो बस यही था आज का व्लॉग।